Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. भाग 2. Establishing the American Work. अमेरिकन कार्य का सुदृढ़ीकरण. एपिसोड 4. अध्याय का अंत. पिछले भाग में हमने स्वामी जी के 23 फरवरी 1896 को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिए गए अपने प्रसिद्ध व्याख्यान माई मास्टर के अद्भुत प्रस्तुतिकरण को सुना. यह व्याख्यान उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित था और उनकी शिक्षाओं की गहराई को दर्शाता था. इस आयोजन में हजारों श्रोता उपस्थित थे, जिनमें समाज के प्रतिष्ठित विचारक, विद्वान शामिल थे. उनके वाक कौशल और ओजस्वी तर्कों ने न केवल पश्चिमी जगत में वेदांत की मजबूत नींव रखी, बल्कि यह व्याख्यान उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उन्होंने हजारों लोगों को धर्म, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित किया. इस भाग में हम जानेंगे कि स्वामी जी का लक्ष्य वेदांत के 3 चरणों द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत कर उनके बीच की संगति को दर्शाना था. वे भारतीय आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक और तार्किक रूप में पश्चिमी जगत के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे. उनके विचारों ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों के विद्वानों को भी प्रभावित किया, लेकिन अत्यधिक परिश्रम और सतत व्याख्यानों ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला. फिर भी अपनी अटूट निष्ठा और अद्वितीय ऊर्जा से उन्होंने वेदांत के संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया, जिससे आध्यात्मिक जागरण की नई लहर उत्पन्न हुई. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी जी का यह भी इरादा था कि उपनिषदों का एक वर्गीकरण तैयार किया जाए, जिसमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत विचारों से संबंधित अंशों को अलग अलग दिखाया जाए, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ये सभी विचार एक दूसरे से कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं. उन्होंने इन सभी विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई थी. यह तथ्य कि वे लंबे समय से इस योजना पर काम करने की सोच रहे थे, 6 मई 1895 को अलसिंगा पेरुमल को लिखे गए उनके एक पत्र से स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने कहा था, अब मैं आपको अपनी खोज बताता हूं. धर्म का पूरा सार वेदांत में है, जो वेदांत दर्शन के 3 चरणों द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में समाहित है. ये चरण एक के बाद एक आते हैं. ये तीनों मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के चरण हैं और प्रत्येक आवश्यक है. धर्म का यही मूल तत्व है. वेदांत को भारत के विभिन्न जातीय रीति रिवाजों और विश्वासों पर लागू किया गया है, और यही हिंदू धर्म है. पहला चरण यानी द्वैत यूरोप के जातीय समूह के विचारों पर लागू होता है, तो वह ईसाई धर्म बनता है. इसे सेमेटिक समूहों अरबों पर लागू करें तो यह इस्लाम बनता है. अद्वैत योग और आत्म साक्षात्कार के रूप में लागू होने पर बौद्ध धर्म बनता है, आदि. अब धर्म का अर्थ है वेदांत. इसके अनुप्रयोग विभिन्न राष्ट्रों की आवश्यकताओं, परिवेश और अन्य परिस्थितियों के अनुसार बदलने चाहिए. आप पाएंगे कि भले ही दर्शन एक ही है, शाक्त, शैव आदि इसे अपने अपने विशेष पंथ और रूपों पर लागू करते हैं. अब आपके पत्रिका में इन 3 प्रणालियों पर लेख दर लेख लिखें, यह दिखाते हुए
कि ये एक दूसरे के बाद कैसे संगत है, साथ ही अनुष्ठानिक रूपों को पूरी तरह से अलग रखें। मतलब केवल दर्शन और आध्यात्मिक पक्ष का प्रचार करें और लोगों को इसे अपने अपने रूपों में लागू करने दें। मैं इस विषय पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूं, इसलिए मुझे 3 भाष्यों की आवश्यकता थी। फिर मैं 1895 में उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा। वेदांत पर विभिन्न पुस्तकें अब भारत से मुझे भेजी जा रही है। मैं 1000 आइलैंड्स में वेदांत दर्शन के 3 चरणों पर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहा हूं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, 1895 के प्रारंभिक भाग में स्वामी जी वेदांत सूत्रों और सभी संप्रदायों के भाष्यों की मांग कर रहे थे। लेकिन स्वामी जी का पहला और तत्काल कार्य, जैसा कि उन्होंने महसूस किया, यह था कि भारतीय विचारों को ऐसे ढांचे में पुनर्गठित किया जाए जो पश्चिम के आधुनिक बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए स्वीकार्य हो। 17 फरवरी 1896 को अलसिंगा को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया। हिंदू विचारों को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना और फिर सूखी दार्शनिकता, जटिल पौराणिक कथाओं और चौंकाने वाली मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं से एक ऐसा धर्म तैयार करना जो आसान, सरल, लोकप्रिय हो और साथ ही उच्चतम बौद्धिक वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करे। यह कार्य वही समझ सकता है जिसने इसे करने का प्रयास किया। अमूर्त अद्वैत को रोजमर्रा के जीवन में सजीव और काव्यमय बनाना होगा। जटिल पौराणिक कथाओं से ठोस नैतिक रूपों का निर्माण करना होगा और भ्रमित करने वाले योगवाद से सबसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक मनोविज्ञान को निकालना होगा। और यह सब एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसे एक बच्चा भी समझ सके। यही मेरे जीवन का कार्य है। केवल भगवान ही जानते हैं कि मैं इसमें कितना सफल होऊंगा। हमें कार्य करने का अधिकार है, फल पाने का नहीं। यह कठिन कार्य है मेरे बच्चे, बहुत कठिन कार्य। हां, स्वामी जी ने अपने लिए जो कार्य निर्धारित किया था वह अत्यंत कठिन था, लेकिन इसमें वे बहुत हद तक सफल हुए। यद्यपि उनके उपदेश वैदांतिक ग्रंथों पर दृढ़ता से आधारित थे, वे अपनी अभिव्यक्ति में असाधारण रूप से स्पष्ट और आधुनिक थे। जब भी उन्होंने अपनी कक्षाओं में वेदों या अन्य हिंदू ग्रंथों पर टिप्पणी की, उन्होंने उन ग्रंथों पर प्रकाश और रहस्योद्घाटन की एक पूरी दुनिया प्रस्तुत की। यही बात उनके कई सार्वजनिक व्याख्यानों में भी देखने को मिली, विशेष रूप से अमेरिका में उनके इस फलदायक और गहन कार्यकाल के दौरान। वास्तव में पश्चिम में स्वामी जी के अनुभव, उनके धार्मिक विषयों पर निरंतर ध्यान और अध्ययन ने भारतीय कुछ आश्चर्यजनक रूप से मौलिक टिप्पणियों को जन्म दिया। इनका चरम परिणाम यह हुआ कि बाद में भारत में उन्होंने भारतीय विचारों का एक व्यापक पुनर्प्रस्तुतिकरण किया। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि एक विशेष अर्थ में वे पहले भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने यह दिखाया कि हिंदू आध्यात्मिक विचार वास्तव में वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा केवल वही थे जिन्होंने हिंदू धर्म की पौराणिक और मिथकीय रूपों के पीछे के दार्शनिक सत्य को समस्त विश्व के सामने उजागर किया। स्वामी जी का स्वास्थ्य शिकागो में उनके प्रवास के दौरान अच्छा नहीं था और 1896 के अप्रैल मध्य में जब वे न्यूयॉर्क लौटे तो शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने इतना अधिक कार्य किया था कि थकावट ने उन्हें जकड़ लिया था। वास्तव में कभी कभी रेल यात्रा के बाद कई दिनों तक ऐसा प्रतीत होता था जैसे ट्रेन के पहियों की आवाज उनके मस्तिष्क में गूंज रही हो। यद्यपि उनका मस्तिष्क हमेशा स्पष्ट रहता, परंतु कभी कभी वे अत्यधिक व्याकुल हो जाते। पूर्व में उनकी साधना और पश्चिम में उनके शिक्षण के वर्षों का तनाव उनके लिए अत्यधिक था।
उनके मित्र जो जानते थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों के भले के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया था, यह देख सकते थे कि इसका कितना बड़ा मूल्य उनके शरीर को चुकाना पड़ा। जैसा कि श्रीमती फंके ने डेट्रॉइट में लिखा था, यह उस समय भी स्पष्ट था कि वे अधिक समय तक इस संसार में जीवित नहीं रह पाएंगे। वास्तव में धीरे धीरे उनका शरीर निश्चित रूप से कमजोर होता जा रहा था। वे स्वयं इस बात से अवगत थे कि उनका शरीर इतने लंबे और अत्यधिक तनाव को सहन नहीं कर सकता। इस अवधि के कई पत्रों में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया। 23 मार्च 1896 को उन्होंने बॉस्टन से अलसिंगा पेरुमल को लिखा, मैं अगले महीने इंग्लैंड जा रहा हूं। मुझे डर है कि मैंने बहुत अधिक काम कर लिया है। मेरे तंत्रिका तंत्र इस लंबे समय से जारी कार्य के कारण लगभग टूट चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सहानुभूति रखें, लेकिन मैं यह इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप मुझसे अब अधिक अपेक्षा ना करें। आप अपने सर्वोत्तम प्रयास से काम करते रहें। मुझे अब महान कार्य करने की बहुत कम उम्मीद है। हालांकि मुझे खुशी है कि मेरी व्याख्यानों के नोट्स लेकर काफी साहित्य तैयार किया गया है। 4 पुस्तकें तैयार हैं। खैर, मुझे संतोष है कि मैंने भलाई करने की पूरी कोशिश की है, और जब मैं काम छोड़कर किसी गुफा में बैठूंगा तो मेरे पास एक स्पष्ट अंतरात्मा होगी। लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं को मां के प्रति बलिदान स्वरूप जन्मा बताया था, काम छोड़कर गुफा में बैठना उनके भाग्य में कभी था ही नहीं। वास्तव में उन्होंने पहले से भी अधिक मेहनत की। 1896 के बसंत ऋतु में उनके पास इंग्लैंड वापस आने और वहां शुरू किए गए कार्य को व्यवस्थित करने के लिए पत्रों की बाढ़ आ गई थी। उन्होंने इसे एक अत्यावश्यक आवश्यकता महसूस किया, और इस प्रकार 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वे व्हाइट स्टार लाइन के SS जर्मेनिक जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एक और गहन शिक्षण सत्र का कार्यभार संभाला। हम में से कई लोग उन्हें विदा देने गए थे। सिस्टर हरिदासी ने एक मित्र को पत्र में लिखा, और जब तक आंखें देख सकती थी वे हमें जवाब में अपना नारंगी स्कार्फ हिलाते रहे। हालांकि अमेरिका में अपने दौरे के दौरान वे लगातार कार्यों की व्यस्तता में रहे। स्वामी विवेकानंद ने उन विश्राम के क्षणों का आनंद लिया जब वे अपने उपदेश और शिक्षण का भार उतार सकते थे। ऐसे समय में वे एक बच्चे की तरह आनंद लेते थे। उनके लिए अपने संदेश को देना उनके जीवन के रक्त को अर्पित करने जैसा था, और इसलिए मानसिक और शारीरिक थकान के क्षणों में उन्हें सबसे अधिक आनंद बातें बनाने और खुद को मनोरंजित करने में मिलता था। वे पंच या किसी अन्य हास्य पत्रिका की प्रति उठाकर इतना हंसते कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वे अपने मन का ध्यान हटाने की आवश्यकता महसूस करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका झुकाव गंभीर चिंतन की ओर हो सकता है। जो लोग उनसे प्रेम करते थे उनके लिए यह हर्ष का कारण होता था जब वे उन्हें बच्चे की तरह खेलते और खुश देखते थे। स्वामी विवेकानंद को अच्छी कहानियों का बेहद आनंद आता था। जो भी कहानी उन्हें सुनाई जाती वे कभी नहीं भूलते थे, और मौका मिलने पर दूसरों को सुनाकर उसका मनोरंजन करते। यहां कुछ कहानियां साझा की जा सकती हैं। एक महिला जिनके पति स्वामी जी के मित्र थे और जिन्होंने उन्हें पहली बार स्लेज राइड पर ले जाने का अनुभव कराया, अगस्त 1894 में मिसेज बैगली के अनिस्क्वाम स्थित आवास पर स्वामी जी से मिली। उन्होंने बहन निवेदिता को एक पत्र में लिखा, हम तुरंत मित्र बन गए। अनिस्क्वाम में उन्होंने केवल एक बार व्याख्यान दिया। यह उनका अवकाश का समय था। वे अक्सर मेरी ओर मुड़कर कहते, मुझे एक कहानी सुनाओ।
महिला ने एक कहानी सुनाई जो स्वामी जी को बहुत पसंद आई थी। यह कहानी एक चीनी व्यक्ति के बारे में थी जिसे सूअर का मांस चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब न्यायाधीश ने उससे कहा कि उसने सुना है कि चीनी लोग सूअर का मांस नहीं खाते, तो उसने उत्तर दिया, ओह, मैं अमेरिकन हूं, मैं चोरी करता हूं, सूअर का मांस खाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। मी अमेरिकन मैन, स्वामी जी अक्सर मजाक में कहते। महिला ने आगे लिखा कि स्वामी जी को रेड इंडियन जनजातियों की कहानियां बहुत पसंद थी। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया जो स्वामी जी को बेहद मनोरंजक लगा। एक मूल अमेरिकी व्यक्ति जिसकी पत्नी हाल ही में गुजर गई थी, अपनी पत्नी के ताबूत के लिए कुछ कीलें लेने पादरी के पास गया। इंतजार करते हुए उसने महिला के कुक से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब उसने गुस्से में मना कर दिया तो उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा, ठीक है, देखना। अगले रविवार को वह व्यक्ति फिर आया। उसने अपनी टोपी में पंख सजाया हुआ था और इतना ज्यादा बालों का तेल लगाया था कि वह उसके गालों से टपक रहा था। संजोग से उसी समय स्वामी जी अपने चित्र बनवाने के लिए एक स्टूडियो में जा रहे थे। जब महिला ने स्टूडियो में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि चित्र के गाल से थोड़ा तेल बह रहा था। इसे देखकर स्वामी जी ने मजाक में कहा, लगता है वह कुक से शादी के लिए तैयार हो रहा है। महिला ने लिखा, स्वामी जी को जानने वाले ही उनकी गहरी और अनोखी हास्य वृत्ति को समझ सकते थे। लेकिन उन सभी कहानियों में से 2 कहानियां ऐसी थी जिन्हें स्वामी जी सबसे अधिक पसंद करते थे और जो उन्हें हंसी के झोंकों में डाल देती थी। एक कहानी एक नए ईसाई मिशनरी की थी जो नरभक्षी जनजाति में गया था और दूसरी एक अश्वेत पादरी की थी जो सृष्टि पर प्रवचन दे रहा था। पहली कहानी इस प्रकार थी, किसी समय एक ईसाई मिशनरी एक दूर दराज के द्वीप में पहुंचा जहां नरभक्षी रहते थे। वह वहां के मुखिया के पास गया और उससे पूछा, तो आपको मेरे पूर्वज कैसे लगे? मुखिया ने उत्तर दिया, वह तो बहुत स्वादिष्ट थे। दूसरी कहानी इस प्रकार थी, एक अश्वेत पादरी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देखो ईश्वर आदम को बना रहे थे और वह उसे मिट्टी से बना रहे थे, और जब वह बन गया तो उसे सुखाने के लिए एक बार के सहारे खड़ा कर दिया। और फिर रुको रुको पादरी साहब, अचानक एक पढ़े लिखे श्रोता ने कहा, उस बार का क्या? वो बार किसने बनाई? पादरी ने तीखे स्वर में कहा, अब तुम सुनो सैम जोन्स, तुम ऐसे सवाल मत पूछो, तुम सारे धर्मशास्त्र को तबाह कर दोगे। महान आत्माएं हमेशा गंभीर नहीं रहती। इस तरह की पूर्ण विश्रांति का सामर्थ्य स्वामी जी की महानता का उतना ही हिस्सा था जितना उनकी बौद्धिक सामर्थ्य और आध्यात्मिक अनुभूति। एक शिक्षक के शब्दों के साथ साथ उसके व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत घटनाओं और मानवीय पक्ष को जानने की भी इच्छा होती है। जो लोग महान व्यक्तियों के निकट रहते हैं वे उन्हें उनकी मानवीय विशेषताओं के लिए प्रेम करते हैं, और स्वामी विवेकानंद के शिष्यों और प्रशंसकों के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने उनके मन को हल्का करने के हर संभव प्रयास किए और पाया कि यह हल्कापन उनके संदेश को और भी स्पष्ट कर देता था। स्वामी जी के कई अंतरंग मित्र जो पश्चिमी जगत के धनी और प्रतिष्ठित लोग थे, उनके विश्राम और मनोरंजन की आवश्यकता को समझते थे और उन्हें अपने निवास स्थान पर छोटा अवकाश बिताने के लिए आमंत्रित करते थे। वहां उन्हें पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती थी। यदि वह बात करना चाहते तो लोग ध्यानपूर्वक सुनते। यदि वह अपने देश का कोई गीत गाना चाहते तो वह इसे स्वतंत्रता से गा सकते थे। यदि वह गहरे ध्यान में बैठे रहते तो उन्हें उनकी अवस्था पर छोड़ दिया जाता।
ऐसे समय भी आते थे जब वह कई दिनों की चुप्पी को दिव्यवाणी के उत्साह में तोड़ देते थे और फिर हल्की फुल्की बातों पर चर्चा करने लगते थे। जब वह किसी ऐसे व्याख्यान को समाप्त करते जो आध्यात्मिक शक्ति और अनुभूति से भरा होता, तो अक्सर खुशी में नाचते हुए कहते, भगवान का शुक्र है यह खत्म हुआ। वह एक क्षण में अपनी अंतर्दृष्टि की ऊंचाइयों से उतरकर बाल सुलभ सरलता के स्तर पर आ जाते थे। पश्चिम में जिन लोगों के साथ स्वामी जी विशेष रूप से घनिष्ठ थे, उनके साथ वे जो भी उनके मन में आता स्पष्ट रूप से कह देते थे। वह उन्हें परिचित नामों से पुकारते थे। जैसे मिस्टर और मिसेज हेल को उन्होंने फादर पोप और मदर चर्च कहा। किसी और को वह यम या जोजो कहते थे और इसी प्रकार अन्य नामों से संबोधित करते थे। जब उनके मित्र कोई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते तो वह प्रसन्नता से चमकती आंखों के साथ उसे बड़ी मनुहार से देखते और फिर उसे वैसे ही उंगलियों से खाते जैसा कि वह भारत में किया करते थे। वह कहते कि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है और इस तरीके से खाने में आनंद आता है। शुरुआत में यह बात पश्चिमी लोगों को अजीब लगती थी, लेकिन जब वे इसे समझ गए तो उन्हें स्वामी जी को उनकी अपनी शैली में खाने देने में प्रसन्नता होती थी। जब वे अपने घरों की गोपनीयता में अपना कॉलर उतार देते और सुविधाजनक जूते फेंक देते और घर के चप्पलों में अपने पैर डाल लेते तो उनके मित्र विशेष रूप से आनंदित होते। जहां तक स्टार्च लगे कप्स का सवाल था, वे उन्हें घोर अप्रिय थे। उनके सन्यासी स्वभाव के कारण वह कभी कभी सभी परंपराओं और शिष्टाचार का विरोध करते थे। पैसे के प्रति उनकी उदासीनता बहुत स्पष्ट थी। उनके अमेरिकी शिष्यों ने बताया कि वह अपने लिए मित्रों से मिले पैसे को देखकर अक्सर भयभीत हो जाते और उसे जरूरतमंदों या गरीबों को दे देते थे, या फिर वह तुरंत ही अपने मित्रों और शिष्यों के लिए उपहार खरीद लेते थे। ऐसा ही थाउजेंड आइलैंड पार्क में हुआ, जब कक्षा समाप्त होने पर उन्हें एक सुंदर थैली उपहार में दी गई। उन्होंने पूरी राशि इसी तरह खर्च कर दी। स्वामी जी हर अवसर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करते थे। यदि उन्हें यह नहीं मिलती तो वह खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। वह संरक्षण को सहन नहीं कर सकते थे। जब एक धनी महिला ने योजनाओं और व्यवस्थाओं के मामले में उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने की कोशिश की तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वह महिला उस समय तो नाराज हो जाती, लेकिन बाद में हंसते और स्नेहपूर्वक कहती, आखिरी समय में वह मेरी सारी योजनाएं उलट देते हैं। उन्हें अपनी ही मर्जी चलानी होती है। वह बिल्कुल एक बर्तनों की दुकान में पागल सांड की तरह है। सेवा और निष्ठा के मामलों में वह किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन वह कभी किसी को यह अनुमति नहीं देते थे कि कोई उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करे। और निश्चित रूप से उन्होंने उन लोगों के प्रति अद्भुत धैर्य दिखाया जिन्होंने उनके कार्य को प्रबंधित करने का प्रयास किया, क्योंकि व्यक्तिगत झुंझलाहट के बावजूद वह मानते थे कि वे प्रभु के उपकरण हैं जो उनके उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्यथा उनका पहला स्वभाव होता था कि उन्हें पूरी तरह नकार दें। वह किसी भी प्रकार के बंधन को सहन नहीं कर सकते थे। ऐसे समय भी आते थे जब वह कहते, ओह यह शरीर एक भयानक बंधन है, काश मैं हमेशा के लिए छिप सकता। ऐसा लगता जैसे उनकी आत्मा इस देह के बंधनों में जकड़ी हुई है और यातना में पिस रही है। इस प्रकार के क्षण उन्हें अक्सर आते थे, जैसे कि जब उन्होंने अपनी कविताएं माई प्ले इज डन और द सॉन्ग ऑफ द सन्यासी लिखी थी। उनकी दर्जनों चिट्ठियों में यह दिव्य व्याकुलता झलकती है।
जैसे 25 जनवरी 1896 को श्रीमती बुल को लिखे गए उनके पत्र के शब्द। मेरे पास एक नोटबुक है जो मेरे साथ दुनिया भर की यात्रा कर चुकी है। मैंने उस नोटबुक में 7 साल पहले लिखे ये शब्द पाए। अब एक कोने की तलाश करना और लेट कर मर जाना, फिर भी यह सारा कर्म शेष था। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे समाप्त कर लिया है। यह सब कुछ एक भ्रम जैसा प्रतीत होता है कि मैं इन बचकाने सपनों में था, यह करने और वह करने की आकांक्षा में। अब मैं इनसे बाहर निकल रहा हूं। शायद ये पागल इच्छाएं मुझे इस देश में लाने के लिए आवश्यक थी और मैं इस अनुभव के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूं। जब उनके शिष्यों ने उन्हें इस तरह की मनस्थिति में पाया तो उन्हें डर होता कि कहीं मुक्ति का वह क्षण अचानक ना आ जाए और उनका शरीर ना गिर जाए। इसलिए वे उनकी हल्की फुल्की मनस्थिति को देखकर प्रसन्न होते। स्वामी जी के मानवीय पक्ष को दर्शाने वाली एक घटना उनके एक शिष्य ने बताई जो डेट्रॉइट शहर में हुई थी। एक बार वह अपने एक प्रशंसक के घर गए और अपनी विशिष्ट स्वतंत्रता और खुलेपन के साथ अनुरोध किया कि उन्हें एक भारतीय भोजन बनाने की अनुमति दी जाए। अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया गया और वहां उपस्थित सभी लोगों के मनोरंजन के लिए उन्होंने अपनी जेबों से 20 से अधिक छोटे छोटे पैकेट निकाले जो बारीक पिसे मसालों और सामग्री से भरे हुए थे। ये पैकेट भारत से भेजे गए थे और जहां भी वह जाते ये पैकेट उनके साथ जाते। एक समय उनकी सबसे पसंदीदा और मूल्यवान संपत्ति मद्रास से भेजी गई। वह चटनी की एक बोतल थी जिसे किसी सज्जन ने बहुत सोच कर भेजा था। उनके पश्चिमी शिष्य खुशी खुशी उन्हें अपने रसोई घरों में उनके अपने व्यंजन बनाने देते थे। वे इसमें उसकी सहायता भी करते थे और इस प्रकार समय हंसी मजाक और नए प्रयोगों में बीत जाता था। वह अपने व्यंजनों को मसालों से इतना तीखा बना देते कि वे पश्चिमी स्वाद के लिए अप्रिय हो जाते। कई बार तो भोजन तैयार होने में इतना समय लग जाता कि जब तक खाना परोसा जाता सभी लोग भूख से बेहाल हो जाते। फिर वहां बहुत सारी बातचीत और हंसी मजाक होता और स्वामी जी को यह देखने में बहुत आनंद आता कि पश्चिमी स्वाद भारतीय मसालेदार व्यंजनों को किस तरह सहन करता है। निस्संदेह ये व्यंजन उनके संवेदनशील स्वभाव और थकी हुई नसों को सुकून पहुंचाते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके लीवर के लिए अच्छे नहीं थे, जैसा वे जोर देकर कहते थे। स्वामी जी के इस मानवीय पक्ष ने उनके शिष्यों को उनसे गहरे मानवीय प्रेम में बांध दिया। कभी कभी स्वामी जी को सर्दियों में आग के पास आरामदायक स्थिति में बैठकर अपने शुरुआती दिनों की स्मृतियों में डूब जाने से अधिक आनंद नहीं मिलता था, या फिर वह सुबह या शाम का समय हास्य पत्रिकाएं और मैगजीन कवर से कवर तक पढ़ने में बिताते थे। जहां तक अखबारों की बात थी, उनका रिपोर्टर का स्वभाव केवल सुर्खियां पढ़ने तक सीमित रहता था। ऐसी चीजें उनके मनोविनोद की साधन थी, लेकिन किसी भी क्षण उनके भीतर का संत और ऋषि प्रकट हो सकता था। एक शिष्य जो शुरू में उन्हें समझ नहीं पाया था, क्योंकि उसने केवल स्वामी जी के मनोरंजन के समय में ही उनकी संगति की थी, एक दिन अचानक स्वामी जी के सच्चे स्वभाव से अवगत हुआ। स्वामी जी पूरे हृदय से आनंद ले रहे थे, लेकिन जब शिष्य ने धर्म से संबंधित एक प्रश्न पूछा तो उनके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। आनंद की जगह उच्चतम आध्यात्मिक सत्य ने ले ली। बाद में शिष्य ने कहा, ऐसा लगा जैसे स्वामी जी ने अचानक उस चेतना की परत को हटा दिया जिसमें वह आनंद ले रहे थे, और मुझे बदलते हुए व्यक्तित्व की जालिका के पीछे की अन्य परतों का आभास कराया। लेकिन यह केवल उनकी चेतना को अचानक मस्ती से पवित्रता और ज्ञान में बदलने की शक्ति नहीं थी जिसे उन्होंने प्रकट किया।
वह वास्तव में एक द्वंद्वात्मक चेतना से संपन्न थे। जबकि वह अपने व्यक्तित्व की सतह पर खेल रहे होते थे, उसी समय किसी को उनकी विशाल गहराइयों के जबरदस्त प्रवाह का अनुभव हो सकता था। जैसा कि सहज ही कल्पना की जा सकती है, स्वामी जी के व्यक्तित्व और उनके शिक्षण के कई पहलू उनके इंग्लैंड की दूसरी यात्रा से पहले अमेरिका में उनके प्रवास के दौरान हमेशा के लिए अज्ञात ही रहेंगे। उनके शिष्यों के अनुसार दिन के प्रत्येक घंटे में उनसे कोई नई विचारधारा, कोई नया मानवीय स्नेह, आत्मा की विशालता और मनुष्य की दिव्यता पर कोई प्रेरक विचार, कोई नई असीम आशा या उनके व्यक्तित्व से प्रसारित होने वाली कोई चौंकाने वाली मौलिक योजना प्राप्त होती थी। एक शिष्य ने कहा, सिर्फ उनके साथ शहर की सड़कों पर चलना ही अचानक आपको मस्ती से विचारों या शक्ति की अद्भुत दुनिया में ले जाता था। एक अन्य शिष्य ने लिखा, उन्होंने हमेशा ऐसा अनुभव कराया जैसे वह केवल आत्मा थे, शरीर नहीं, और यह तब भी जब उनका भव्य शारीरिक व्यक्तित्व अनायास ही हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेता था। उनके सभी मित्रों ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में पहचाना, जैसा कि श्रीमती फ्रांसिस लेगेट ने सटीक रूप से कहा। इस महिला ने यह भी कहा कि अपने अनुभव में मैंने केवल 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों को ऐसा पाया जो बिना अपनी गरिमा खोए किसी को पूरी तरह से सहज महसूस करा सकते थे, एक जर्मन सम्राट और दूसरे स्वामी विवेकानंद। वास्तव में वह, जैसा कि अमेरिकी अखबारों ने उन्हें कहा, वे शाही सन्यासी थे। और कुछ अवसरों पर स्वामी जी की यह अंतर्निहित महानता लगभग अलौकिक अनुपात धारण कर लेती थी। एक शिष्य के शब्दों में स्वामी जी की उपस्थिति की जबरदस्त शक्ति का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। वह अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते थे, और जब वह पूरी गंभीरता और तीव्रता के साथ बोलते तो यह अविश्वसनीय सा लगता। फिर भी उनके श्रोताओं में से कुछ सचमुच थक कर चूर हो जाते थे। उनके विचारों और तर्कों की सूक्ष्मता ने लोगों को हिला कर रख दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे स्वामी जी के साथ चर्चा के दौरान मिले मानसिक आघात के कारण 3 दिन तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा। उनका व्यक्तित्व एक साथ भय उत्पन्न करने वाला और उदात्त था। उनके पास किसी को पूरी तरह से परास्त कर देने की क्षमता थी, यदि वह ऐसा करना चाहते। कई अवसरों पर वह अपने से अलग मत रखने वालों को बहस में शामिल कर लेते थे, केवल उसे चकित और भ्रमित करने के लिए। फिर भी वे लोग जो इस तेजस्वी शक्ति के आगे नतमस्तक हुए, उन्होंने उनकी मधुरता की सबसे अधिक सराहना की। उन्होंने कहा कि वह मधुरता और अजेय शक्ति का अद्भुत संगम थे। वास्तव में एक बालक और एक ऋषि, दोनों एक साथ। इस अवधि में उनके विचारों और व्यक्तित्व के बारे में कई वर्णन उपलब्ध हैं। वास्तव में यदि इन सब का रिकॉर्ड रखा जाए तो यह स्वयं में एक संपूर्ण पुस्तक बन जाए। अपने पूरे अमेरिकी कार्यकाल के दौरान स्वामी जी का मन योजनाओं से भरा रहता था। उदाहरण के लिए उनका यह उद्देश्य था कि जब वह एक शिक्षित और व्यापक श्रोता वर्ग प्राप्त कर ले और अपने मिशन को ठोस आधार पर स्थापित कर ले, तब वह एक टेम्पल यूनिवर्सल की स्थापना करे। उन्होंने इसे ऐसा नाम दिया था जिसमें दुनिया के सभी धार्मिक संप्रदाय एकत्र होकर सामंजस्य के साथ पूजा करें, केवल एक प्रतीक ओम की, जो परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अपने वेदांत आंदोलन को स्थापित करने के लिए किए गए अत्यधिक और गहन कार्य ने उन्हें इस महान आदर्श को पूरा करने से रोक दिया। एक और योजना जिसके बारे में उन्होंने वर्ष 1895 की शुरुआत में श्रीमती बुल को लिखा था, यह थी कि कैट्सकिल पर्वतों में 108 एकड़ भूमि खरीदी जाए, जहां उनके छात्र गर्मी की छुट्टियों में साधना के लिए जा सकें
और अपनी इच्छानुसार शिविर या कुटिया बना सकें जब तक कि स्थायी भवन ना बन जाए। उन्होंने कहा था कि वह स्वयं इस भूमि को खरीदने के लिए धन का योगदान करेंगे। चूंकि हमने एक पूर्व अध्याय में विस्तार से चर्चा की है कि स्वामी जी के खिलाफ स्वार्थी और दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा कितनी बदनामी फैलाई गई थी, हमें यह यहां उल्लेख करना चाहिए कि 1896 तक उनके अधिकांश निंदक शांत हो चुके थे और एक धर्मगुरु के रूप में उनकी पूर्ण पवित्रता और अद्वितीय ईमानदारी की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। यह सच है कि कभी कभी उन पर अब भी आक्षेप लगाए जाते थे, लेकिन स्वामी जी भली भांति जानते थे कि उससे उन्हें या उनके कार्य को गंभीर रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। वास्तव में इस समय के दौरान उन्हें केवल एक अवसर पर वास्तव में क्रोध आया, जब उनके गुरु का एक चित्र डेट्रॉइट के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा, जिनमें उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म और हिंदू योगियों पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। उस समय उन्हें यह कहते हुए सुना गया, ओह यह निंदा है। इस तरह की अप्रिय घटनाओं के विपरीत उनके शिक्षण और उसके प्रभाव की रिपोर्टें हर दिशा से आने लगी। उन्हें देश के कुछ बेहतरीन विद्वानों द्वारा सम्मानित किया गया, प्रेम दिया गया, विचार के सभी क्षेत्रों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, दार्शनिकों में प्रमुख महिलाएं, पुरुषों, सभी उनका सम्मान करते थे। 1896 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके सार्वजनिक स्वागत से पहले ही, जैसा कि हमने पहले देखा, सितंबर 1894 में उन्हें विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापकों और दर्शन शास्त्र के कई स्नातक छात्रों द्वारा निजी रूप से आमंत्रित किया गया था। इसके तुरंत बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें संस्कृत के प्राध्यापक का पदभार संभालने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सन्यासी होने के नाते उन्होंने इस सम्मान को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। इसी समय स्वामी जी ने हार्वर्ड के प्रतिष्ठित प्रोफेसर विलियम जेम्स से मुलाकात की, जब वह श्रीमती ओले बुल के निवास पर रात्रि भोज के दौरान आमंत्रित थे। रात्रि भोज के बाद स्वामी जी और प्रोफेसर विलियम जेम्स गहन और गंभीर चर्चा में जुट गए। आधी रात हो चुकी थी जब वे अपनी लंबी वार्ता समाप्त कर उठे। इन दो महान व्यक्तियों की मुलाकात का परिणाम जानने के लिए उत्सुक श्रीमती बुल ने पूछा, स्वामी जी आपको प्रोफेसर जेम्स कैसे लगे? स्वामी जी ने एक प्रकार की विचार मग्न अवस्था में उत्तर दिया, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति। उन्होंने अच्छे शब्द पर विशेष जोर दिया। अगले दिन स्वामी जी ने श्रीमती बुल को एक पत्र सौंपते हुए सहजता से कहा, आपको इसमें रुचि हो सकती है। श्रीमती बुल ने पत्र पढ़ा और आश्चर्यचकित रह गई जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर जेम्स ने स्वामी जी को कुछ दिनों बाद अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते हुए उन्हें मास्टर के रूप में संबोधित किया था। प्रोफेसर जेम्स के स्वामी जी के प्रति आदर को उनके कई लेखन में देखा जा सकता है। उन्होंने स्वामी जी का उल्लेख आदरपूर्वक वेदांतियों के आदर्श के रूप में किया है, विशेष रूप से अपने ग्रंथ प्रैग्मैटिज्म में। उन्होंने स्वामी जी की राजयोग और ज्ञान योग से भी उद्धरण दिए, जो उनके ग्रंथ वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में शामिल है। अपने प्रसिद्ध निबंध द एनर्जीज ऑफ मैन में प्रोफेसर जेम्स ने एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का उल्लेख किया है, जिसने स्वामी जी के निर्देशन में राजयोग का अभ्यास किया और न केवल अपने मानसिक विकारों का समाधान पाया, बल्कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रबोधन भी प्राप्त किया। कई लोगों का मानना था कि इस निबंध में प्रोफेसर जेम्स ने अपने स्वयं के राजयोग अभ्यासों का वर्णन किया है, जो उन्होंने स्वामी जी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किए थे। स्वामी जी ने वास्तव में कभी भी प्रसिद्धि और सम्मान की इच्छा नहीं रखी। उनके निर्भीक और सच्चे वक्तव्यों ने अक्सर उस व्यापक स्वीकृति को दूर कर दिया
जिसके लिए कई सार्वजनिक कार्यकर्ता कठिन परिश्रम करते हैं और जिसके लिए वे अपने सच्चे विचारों और सिद्धांतों का बलिदान कर देते हैं। विश्व शिक्षक होने के नाते उन्होंने अमेरिकियों के सामने उनकी सभ्यता की कमियों के बारे में खुलकर बोलने में कभी संकोच नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने बॉस्टन में मेरे गुरु विषय पर बोलने के लिए इकट्ठे हुए एक बड़े श्रोता समूह के सामने भाषण दिया। वैराग्य की आग से भरपूर जब उन्होंने देखा कि उनके सामने उपस्थित अधिकांश लोग सांसारिक मानसिकता वाले हैं, जिनमें आध्यात्मिक सहानुभूति और गंभीरता का अभाव है, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण के प्रति अपनी समझ और सच्ची भक्ति की भावना के बारे में बोलना और पवित्रता मान लिया। इसके बजाय उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आधारभूत भौतिकवादी और अश्लील विचारधाराओं की भयंकर आलोचना शुरू कर दी। सैकड़ों लोग हॉल से अचानक उठकर चले गए, लेकिन वे ना तो विचलित हुए ना ही रुके। उन्होंने अंत तक अपने विचार व्यक्त किए। अगले दिन अखबारों में उनके भाषण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं छपी। कुछ बेहद प्रशंसात्मक थी तो कुछ ने उनकी बातों की कठोर आलोचना की, लेकिन सभी ने उनकी निर्भीकता, ईमानदारी और स्पष्टवादिता पर टिप्पणी की। जब उन्होंने स्वयं अपने व्याख्यान की रिपोर्ट पढ़ी तो उन्हें गहरी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने दूसरों की निंदा करने के लिए करवे आंसू बहाए और कहा, मेरे गुरु किसी व्यक्ति की बुरी प्रवृत्तियों को नहीं देख सकते थे। उनके पास अपने सबसे बड़े निंदकों के लिए भी केवल प्रेम था। मेरे लिए यह किसी पवित्रता का अपमान है कि मैं दूसरों की आलोचना करूं और मेरे गुरु के बारे में बोलते समय उनकी भावनाओं को आहत करूं। वास्तव में मैंने श्री रामकृष्ण को समझा ही नहीं है और उनके बारे में बोलने के लिए अयोग्य हूं। लेकिन यह कहना कि उन्होंने कभी अमेरिकी महिलाओं की निंदा की, जैसा कि उनके कुछ कट्टर विरोधियों ने आरोप लगाया, सरासर झूठ है। स्वामी जी के अपने शब्द उनके प्रति उनकी उच्च धारणा और उनके द्वारा दिखाए गए सदा समान स्नेह के प्रति उनकी सच्ची कृतज्ञता को प्रमाणित करते हैं। स्वामी जी का शत्रु होना अपरिहार्य था, क्योंकि उनका उद्देश्य दुनिया के विचारों को प्रसन्न करना नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाना था, और इस उद्देश्य में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अमेरिका में मात्र 2.5 वर्षों से भी कम के कार्यकाल में उन्होंने अमेरिकी मस्तिष्क पर गहरा और अमिट प्रभाव डाला। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म के प्रति मौजूद घृणा और गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रह को तोड़ दिया। उन्होंने अपने गुरु का संदेश राष्ट्र के बड़े हिस्से में फैलाया। उन्होंने हजारों लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें पुरानी अर्थहीन धार्मिक परंपराओं से मुक्त होने का साहस दिया और उन्हें वेदांत के शाश्वत सत्य में धर्म के समन्वयकारी सार को खोजने में सक्षम बनाया। स्वामी जी ने अपने केंद्रित और प्रबुद्ध विचारों को उन सत्यों के सूत्रीकरण में समर्पित किया जिन्हें आधुनिक पश्चिमी मस्तिष्क समझ सके और अपनी वैज्ञानिक और तर्कवादी संस्कृति के अनुरूप ढाल सके। उन्होंने कुछ शिष्यों को महान गहनता के साथ शिक्षा देने और अपने संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए अथक प्रयास किए। स्वामी जी ने सैकड़ों, शायद हजारों लोगों को अद्वितीय और अमूल्य आध्यात्मिक जागरण का उपहार प्रदान किया और अपने पीछे साहित्य की एक ऐसी निचोड़ित विरासत छोड़ी जो आज विश्व के महान धार्मिक ग्रंथों में अपना स्थान बना चुकी है। समय के साथ स्वामी विवेकानंद के पश्चिम के पहले दौरे के दौरान उनके जीवन और कार्य के अधिकाधिक विवरण सामने आते जा रहे हैं और संभव है कि उनके दर्जनों व्याख्यान जो अब अज्ञात हैं किसी दिन प्रकाश में आए। लेकिन चाहे शोध उनके उन दिनों के हर विवरण को उजागर करे या ना करे, अमेरिका में उनके कार्य का सार ना तो खोया था और ना कभी खो सकता है। इसके विपरीत यह राष्ट्र की एक गतिशील आध्यात्मिक विरासत बन चुका है।
उनके कार्यों का इतिहास देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी पश्चिम के माध्यम से किसी महान और दिव्य प्रकाश के रूप में गतिमान थे। विचारों में प्लेटो, निर्भीकता में सावो नरोला एक गुरु और पैगंबर के रूप में पूजनीय, वे अपने शिष्यों के बीच किसी महान बोधिसत्व के रूप में विचरण करते थे। कुछ उन्हें उपनिषदों के ऋषि मानते थे, कुछ शंकराचार्य, तो कुछ बुद्ध या मसीह के रूप में देखते थे, और सभी उन्हें परम चेतना का प्रतीक मानते थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अधिकार पूर्वक बोलते थे और उस दिव्यता को आत्मसात कर चुके थे जिसकी वे शिक्षा देते थे। उनके हाथ निरंतर आशीर्वाद के लिए उठे रहते थे। उनकी आवाज वेदांत का सुसमाचार या तो मृदु स्वर में फुसफुसाती थी या गगन भेदी गर्जना करती थी। उनका चेहरा प्रेम और सद्भावना से दमकता रहता था। अमेरिका की स्मृतियों में स्वामी विवेकानंद आज भी उस व्यक्ति के रूप में जीवित हैं जिनके पास एक संदेश था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के साथ चलना सीखा। जय स्वामी विवेकानंद।